नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि आज मानसून वापसी लाइन को आईएमडी के द्वारा और आगे बढ़ाया गया और मानसून आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों से वापस लौट चुका है। यानी कुछ केवल दक्षिणी हिस्से जो उत्तरी महाराष्ट्र से सटे हुए हैं वहां पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मानसून की स्थिति बनी हुई है, जो अगले 4-5 दिनों तक बनी रह सकती हैं। उसके बाद यहां पर भी मानसून वापसी की संभावना है। मानसून वापसी लाइन कुछ इस प्रकार बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों से भी मानसून वापसी की संभावना है और महाराष्ट्र के इलाकों से भी जल्द ही 3-4 दिन बाद मानसून वापसी होने की संभावना है। फिलहाल अरब सागर के मध्य भागों की ओर एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम में बढ़कर आगे दक्षिण पश्चिम के झुकाव के साथ ओमान और सलाले की खाड़ी की ओर निकल जाएगा। तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। हवाएं लगातार दक्षिण पूर्वी दिशा से राजस्थान के कोटा, अजमेर, उदयपुर, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग तक पहुंच रही हैं। इसकी वजह से राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही का दौर बना हुआ है। आज कई जगहों पर भारी वर्षा भी दर्ज हुई है, जिसमें विशेषकर उदयपुर जिले में उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन या कहे कच्छ भुज के क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन से लगाकर सौराष्ट्र रीजन, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने से नदी नालों में उफान देखा गया और ऐसी ही गतिविधियां राजस्थान के उदयपुर और यहाँ पर बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में भी नदी नालों में जल आवक देखी गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं के तहत पाली संभाग के क्षेत्रों में भी जो है कुछ जगहों पर नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना है और विशेषकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पाली संभाग के इलाकों में और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके, अरावली रेंज के ब्यावर, अजमेर के सटे क्षेत्र हैं, राजसमंद, पाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रोहट के क्षेत्र हैं, देसूरी, रानीबाली, फालना, तगतगढ़, आहोर से लगाकर जालोर, सांचौर, भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर यहाँ पर जो माउंट आबू के क्षेत्र हैं, आहोर, रेवदर से लगाकर पिंडवाड़ा, सिरोही, शिवगंज, यहाँ से अनार बेल्ट और काकी कुंडल पादरू बेल्ट से लगाकर बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, बालोतरा, इन क्षेत्रों से वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा के रूप में आज देर रात्रि से लगाकर अगले 48 घंटों के मध्य रहेगी। उसके बाद इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के और गुजरात के क्षेत्रों से कम होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के सिरोही, जालोर, सिरोही, सांचौर के आसपास कुछ जगहों पर गतिविधियां खंड वर्षा वाली 15-16 को भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी। कोटा संभाग सहित रहेगी। वहीं जो गहरा कलर है उसमें देख सकते हैं पाली के, उदयपुर के, बांसवाड़ा, कोटा, कुछ भरतपुर के इलाके हैं, तो कुछ यहाँ पर देखें तो जयपुर और भरतपुर के मिले जुले और कुछ अजमेर के दक्षिण पूर्वी इलाके जहाँ मध्यम तेज वर्षा की संभावनाएं आने वाले 48 घंटों के दौरान रहेगी। इसके बाद के जो परतदार जैसे जैसे हल्का कलर दिखाया है वहाँ कहीं हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं कहीं छुटपुट बौछार वाली गतिविधि। तो वहीं उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और जैसलमेर के उत्तरी भागों से लगाकर ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। छुटपुट इलाकों में बौछार वाली स्थिति को छोड़कर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों से लगाकर ज़्यादातर भागों में अनूपगढ़ सहित जैसलमेर के उत्तरी भागों सहित हड़ौदी के उत्तरी क्षेत्र सहित मौसम के शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में देखें तो 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान बनने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है और ये संभावनाएं कुछ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो समुद्री सतह का तापमान है वह 28 से लगाकर 30 डिग्री तक बना हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पर तूफान के उभरने की अनुकूल स्थितियाँ लगातार बनी हुई है, जिससे उम्मीद है कि 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में तूफानी हलचल देखने को मिल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। और आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर तूफान की स्थिति बनती है तो आने वाले दिनों में उसका जो ट्रैक या अरब सागर में अगर तूफान बनता है या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन भी बनता है तो उसके ज़्यादा जो संभावनाएं लग रही हैं वह आगे बढ़कर गुजरात, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की कुछ अधिक संभावनाएं हैं। उसके बाद की संभावनाएं उत्तर पश्चिम में बढ़कर ओमान की ओर जाने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आगे आने वाले दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो वर्षा की गतिविधियां महाराष्ट्र के इलाके हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा से लगाकर आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून की गतिविधियां अब आने वाले दिनों में कुछ प्रभावी होने की संभावना है।
अब बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम भारत पर भी प्रतिचक्रवाती हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और जैसे जैसे ये प्रभाव उत्तर पश्चिम दिशा से बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी की ओर, तो ये हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पर पूर्वी घाट के क्षेत्रों की ओर, जिसमें विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर टकराएगी और वहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर भारी वर्षा तो कहीं कहीं बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी इस सीजन के दौरान देखी जाती हैं। फिलहाल केरल के क्षेत्रों से लगाकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मध्य से लगाकर दक्षिण पश्चिमी इलाके, गुजरात के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी गुजरात के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना आने वाले 48 से 72 घंटों में रहेगी और इसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान के आसपास भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधि या इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं पाली संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। संभावनाएं फिलहाल लगातार अनुकूल स्थिति की ओर बनी हुई है। हालांकि रात्रि के दौरान फिर से मौसम बदलेगा। शाम के समय कुछ जगहों पर धूप छांव का मौसम भी बना, लेकिन रात्रि और देर रात्रि के आसपास फिर से सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ बढ़ोतरी होने की संभावना है। इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलुम्बर से लगाकर झालावाड़ के इलाके हैं, बारा, कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों की ओर भी वर्षा की गतिविधियां रात्रि के दौरान मेघ गर्जन के साथ बढ़ने की संभावना है, जिसका प्रभाव यहाँ पर भीलवाड़ा, शाहपुरा से लगाकर सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, पाली के इलाके हैं। हालांकि अजमेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जबकि पाली और जोधपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पाली से सटे हुए, वहां पर कुछ जगहों पर तेज या मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी लूणी और भोपाल, पिपाड़, यहां से लगाकर मेड़ता के क्षेत्रों की ओर, बिलड़ा की ओर देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। और वहीं पाली के अधिकतर भागों में मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, अरावली रेंज सहित देखे जाने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। उसके बाद बारिश की गतिविधियों का दौर जो बना हुआ है वह धीरे धीरे पूरी तरीके से थमने और मौसम साफ होने की स्थिति बनेगी। हालांकि कुछ जगहों पर 15-16 के दौरान भी इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ कहीं कहीं तेज बौछारें गिर सकती है आने वाले दिनों में, जबकि उसके बाद मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी चौथे सप्ताह के दौरान, यानी विशेषकर 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य होने वाली अरब सागरीय हलचल से फिर से इसी प्रकार का सिनेरियो बनते हुए खंड वर्षा वाली गतिविधि राजस्थान के भागों में देखने को मिल सकती है, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में लगातार देते रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि घने बादलों की आवाजाही उत्तर पूर्व, कुछ यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर जयपुर के कई भाग हैं, अलवर से लगाकर नीमका थाना से लगाकर डीग के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली, दौसा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखें तो कुछ दूदू के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर घने बादल, कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी कर सकते हैं। बादलों की आवाजाही का दौर बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य भागों तक भी अगले 24 घंटों में कहीं कहीं घने बादल के रूप में दिखाई देगा और बौछार वाली स्थिति हो सकती है, जो कि नाम मात्र है। किसी भी प्रकार की किसानों के लिए फसल कटाई के दौरान नुकसान वाली स्थिति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है बीकानेर संभाग में और जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों की ओर, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों की ओर यानी बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के इलाके, पाली संभाग में और उदयपुर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कहीं कहीं तेजी रहने की संभावना रहेगी, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।